बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़बान कोर्स का आज दूसरा सबक है। इस सबक को शुरू करने से पहले मैं ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि कल जिस किताब से हमने पहला सबक पढ़ाया वो किताब मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। आज दूसरा सबक जिस किताब से हम पढ़ा रहे हैं ये वही किताब है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए तैयार की गई है जो अंग्रेज़ी जानते हैं। ये यूके के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, इंग्लैंड में पढ़ाई जाती है, इसलिए इसमें अंग्रेज़ी का भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है ताकि समझने में आसानी हो। और इस किताब को मुंतखब करने की वजह यही है ताकि वो हज़रात जो अंग्रेज़ी से वाकिफ़ हैं और अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं तो आसानी से वो अरबी ज़बान को समझ सकते हैं, और जो उर्दू जानने वाले हैं वो अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे तमाम असबाब उर्दू में होंगे, वजाहत उर्दू में हुआ करेगी, तो उनके लिए भी आसानी है। और ये किताब वही है, डॉक्टर अब्दुल रहीम वाली ही किताब है। इसका नाम मदीना अरेबिक रीडर बुक नंबर 1। ये 8 किताबें हैं और डॉक्टर अब्दुल रहीम की है, लेकिन चूँकि ये यूके के स्कूलों के लिए तैयार की गई है तो मवाद तो मुकम्मल वही है जो डॉक्टर अब्दुल रहीम का है, लेकिन कहीं कहीं उसकी वजाहत कर दी है अंग्रेज़ी में। और जिस किताब से हमने कल पढ़ाया है उसमें कोई वजाहत नहीं थी, वो जिस तरह उन्होंने लिखी उसी तरह से मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। अद्दर्सुस्सानी पढ़ो, दूसरा सबक। अद्दर्सुस्सानी दूसरा सबक कहो अपनी ज़बान से। अद्दर्सुस्सानी दूसरा सबक। अस्सानी किसे कहते हैं? दूसरे को। सानी किसे कहते हैं? दूसरे को। लेसन 2 ज़ालिका। इस सबक के अंदर बयान है ज़ालिका। देखिए, इससे पहले सबक के अंदर हाज़ा आया था और हाज़ा इसमें इशारा है, जैसा कि हम बता चुके हैं। और हाज़ा करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए आता है, मुज़क्कर के लिए आता है और आकिल गैर आकिल दोनों के लिए आता है। ज़ालिका दूर की चीज़ों के लिए इशारा करने के लिए आता है, ये भी मुज़क्कर के लिए आता है, और आकिल गैर आकिल दोनों के लिए आता है। और मुज़क्कर की पहचान अभी आप ये याद रखें कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता ना हो वो मुज़क्कर है। जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता ना हो वो मुज़क्कर। देखो, मा ज़ालिका, मा ज़ालिका क्या तर्जमा करेंगे? वो क्या है? ज़ालिका नजमुन, वो एक सितारा है। यहाँ पर ज़ालिका इस्तेमाल क्यों हुआ है? इसलिए कि सितारा दूर है, इसलिए सितारा दूर है। और दूर के लिए क्या आता है? ज़ालिका। यहाँ पर हादा नहीं कह सकते, हादा नजमुन। हादा किसके लिए आएगा? जो चीज़ करीब हो। दूर के लिए ज़ालिका आएगा, इसलिए ज़ालिका इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर दूसरी तस्वीर में देखें, एक घर बना हुआ है और एक मस्जिद। हादा मस्जिदुन व ज़ालिका बैतुन। देखो, घर दूर है और मस्जिद करीब है, तो मस्जिद के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है, व ज़ालिका बैतुन, और वो एक घर है। क्या समझ में आया? करीब के लिए हादा और दूर के लिए ज़ालिका।
आगे चलो, यहाँ पर तस्वीर के अंदर एक घोड़ा है और एक गधा है। करीब कौन है? करीब घोड़ा है, दूर गधा है। तो अगर हमें ये कहना है ये एक घोड़ा है, तो हादा हिसानुन, ये एक घोड़ा है। वदालिका हिमारुन, वो एक गधा है। अगर हम इशारा करके गधे की तरफ बताएंगे तो इशारे के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे? दालिका, क्योंकि वो दूर है। और अगर घोड़े की तरफ इशारा करेंगे तो किस लफ्ज़ से करेंगे? हादा, इसलिए कि घोड़ा करीब है। अब देखो इस तस्वीर के अंदर, देखो एक दरख्त के नीचे क्या है? बिल्ली बैठी हुई है और ये बच्चे इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ। तो इन बच्चों के वो बिल्ली करीब है या दूर है? दूर है, इसलिए जाली का इस्तेमाल होगा। अदाली का कल्बुन, सवाल हुआ क्या वो एक कुत्ता है? जवाब ला जाली का इत्तुन, नहीं वो एक बिल्ली है। इत्तुन के माना बिल्ली, कल्बुन के माना कुत्ता। कल्बुन जमा किलाबुन, कुत्ता। इत्तुन बिल्ली। मा जालिका, वो क्या है? दालिका सरीरुन, ये नीचे तस्वीर में बच्चे इशारा कर रहे हैं बेड की तरफ। मा जालिका, वो क्या है? जालिका सरीरुन, वो एक बेड है। सरीरुन के माना क्या है? बेड। देखो मन हादा वमन जालिका, ये कौन है, वह कौन है। मन हादा, ये कौन है, वमन जालिका, और वह कौन है। यहाँ तस्वीर में देखो दो इंसान हैं, नज़र आ रहे हैं। एक करीब है जो पढ़ा रहा है, एक करीब है जो पढ़ा रहा है, एक दूर है जो मस्जिद के सामने खड़ा है। तो अगर करीब वाले के ताल्लुक़ से हमें बात करनी है, उसके बारे में बताना है, उसकी तरफ इशारा करना है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? और जो इमाम खड़ा है मस्जिद के सामने, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जालिका। क्यों? इसलिए कि वो दूर है। मन हादा, ये कौन है? हादा मुदर्रिसुन, वमन जालिका, और वो कौन है? वजालिका इमाम, और वो एक इमाम है। हादा मुदर्रिसुन, ये एक उस्ताद है। वजालिका इमामुन, और वो एक इमाम है। मा जालिका, वो क्या है? देखो पत्थर तस्वीर में दूर रखा हुआ है, वो क्या है? जालिका हजरुन, वो एक पत्थर है। हजर के माना पत्थर, हजर के माना क्या आते हैं? पत्थर। हजर के माना पत्थर। देखो दो तस्वीरें हैं, नज़र आ रही हैं, इनके बारे में बताना है। करीब क्या है? करीब चीनी है, चीनी का डब्बा है। और दूर क्या है? दूध। हादा सुक्करुन, ये शक्कर है, चीनी है। वदालिका लबनुन, और वो दूध है। लबन के माना दूध, सुक्कर के माना चीनी। ये सबक मुकम्मल हुआ। अब तमरीन देखो, तमरीन एक्सरसाइज। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। तो लिखना भी है और पढ़ना भी है। हादा सुक्करुन, ये शक्कर है। वदालिका लबनुन, और वो दूध है। मन जालिका, वो कौन है? जालिका इमामुन। अदालिका कित्तुन, क्या वो बिल्ली है? ला जालिका कल्बुन, नहीं वो एक कुत्ता है। मा हादा, ये क्या है? हादा हजरुन, ये पत्थर है। अल कलिमातुल जदीदतु, न्यू वर्ड्स, जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हें देखें। इमामुन का लफ्ज़ नया है। इमामुन के माना क्या आते हैं? इमाम।
जिसकी लोग इक्तिदा करते हैं, इत्तिबा करते हैं, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। इमामुन जमा अइम्मतुन, इमामुन जमा अइम्मतुन। हजरुन के माना पत्थर, हजरुन जमा अहजारुन। जमा का मतलब होता है जो एक से ज़ायद के लिए आए, जो दो से ज़ायद के लिए आए। जो एक से ज़ायद तो दो भी होता है, लेकिन दो के लिए तस्निया आता है, दो के लिए तस्निया आता है। जो दो से ज़ायद पर दलालत करे वो जमा होता है, जो कितने ही आदमियों को बतलाए या कितनी ही चीज़ों को बतलाए या कितने ही नामों को बतलाए। जैसे हजरुन एक पत्थर, अहजारुन बहुत से पत्थर, सुक्करुन शकर चीनी, लबनुन दूध। समझ में आ रहा है? तस्वीर में देखो, सुक्कर क्या है? चीनी, लबनुन दूध, इमामुन इमाम मस्जिद का इमाम, हजरुन पत्थर। अब कुछ इस सबक के अंदर याद रखने की बातें हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो याद रखने के पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहले बताया लिखने के ताल्लुक़ से। इन दिस लेसन वी लर्न द यूज़ ऑफ ज़ालिका मीनिंग देट। इसका मायना क्या है? देट। ज़ालिका के माना क्या है? देट, वो। और जो वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वाव वज़ालिका, वज़ालिका इमामुन जो है, और वो एक इमाम है। वाव के माना क्या है? और। वाव के माना क्या है? और। अंग्रेज़ी में एंड। दिस इज़ अ हाउस एंड देट इज़ अ मॉस्क। ये एक घर है और वो एक मस्जिद है। समझ में आया? अब देखो, नीचे देखो, ये बात जहन में रखनी है जो नोट में लिखा हुआ है। ज़ालिका इज़ प्रोनाउंस्ड ज़ालिका। ज़ालिका जो पढ़ा जाएगा, खींचकर पढ़ा जाएगा, ज़ालिफ ज़बर ज़ा, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? बग़ैर अलिफ के। जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा? ज़ालिका, ज़ाल के बाद अलिफ पढ़ा जाएगा, ज़ालिका, इस तरह पढ़ा जाएगा अलिफ के साथ। लेकिन जब लिखेंगे तो बग़ैर अलिफ के लिखेंगे, जिस तरह शुरू में बना हुआ है ज़ालिका। समझ में आया? ज़ालिका में ज़ाल के बाद अलिफ नहीं लिखेंगे। अब नीचे इन्होंने लुगात दी हैं। इमाम इमाम, सुक्कर शुगर चीनी, लबनुन मिल्क दूध, हजरुन स्टोन पत्थर। तो ये दूसरा सबक अच्छे से याद करके लाना है। ज़ालिका के बारे में बताना है, किसके लिए इस्तेमाल होता है। करीब के लिए है, बईद के लिए, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, और आकिल के लिए है, गैर आकिल के लिए, वो सब बताना है। और जो लिखने के लिए कहा गया है उसको लिख के लाना है।